जिन बहुत सारे छलों में, आत्मवंचनाओं में हम अपनी भ्रामक जीवन शैली को बचा ले जाते हैं, उनमें से एक यह भी है कि उस सत्य की तरफ जाने के, उस अविनाशी की तरफ जाने के, उसकी स्पष्ट प्रतिभिज्ञा करने के बहुतेरे मार्ग हो सकते हैं। यह जो बहुतेरे मार्ग की अवधारणा है, इसने न जाने कितने तरह के छलों को जन्म दिया है और पोषण दिया है, जिसकी हम अभी साथ साथ चलते हुए जांच परख कर सकते हैं। और इसकी स्पष्ट रूप से जांच परख कर लेने पे हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा जो भ्रामक ढंग से सत्य के तथाकथित अन्वेषण में व्यर्थ होती है, वह बच जाती है। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा उद्योग, सब कुछ बच जाता है। हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में से एक रहीमदास जी का एक दोहा है, जो इस संदर्भ में बड़ा ही मौजू सिद्ध होता है। रहीमन मूलहि सिंचिए, फूलहि फलहि अघाहि। हम अगर डाल को, पत्ते को, फूल को, फल को सींचना शुरू करें, कभी भी वृक्ष पोषित नहीं होगा। लेकिन यदि हम जड़ को सींचना शुरू करें, सब कुछ, तना, वृक्ष, फल, फूल, पत्ते, डालियां और उन पर बसेरा लेने वाले पंछी सब अघाते हैं, सब कुछ फलता फूलता है। वह क्या है जो मूल को सींचता है? वह जीवन क्या है जिससे मूल सींचा जाता है? कहीं न कहीं रहीमदास जी जब सींचने की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे अंदर अर्थ प्रकट होता है, वह कुछ ऐसा होता है कि वह जो जड़ है, कहीं न कहीं वह डालियों से, पत्तों से, फूलों से जुड़ी हुई है। लेकिन जीवन के संदर्भ में या तो मूल की तरफ यात्रा होती है, सत्य की तरफ यात्रा होती है, या तो फिर सारा जीवन मिथ्या में जाता है। उस मिथ्या का सत्य से कोई संबंध नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए मिथ्या को कितना भी सींचा जाए, कभी भी सत्य की तरफ यात्रा नहीं हो सकती है। मिथ्या का कितना भी महिमा मंडन हो, मिथ्या का कितना भी पालन पोषण हो, कभी भी उसमें, उसके माध्यम से सत्य की तरफ गति नहीं हो सकती है, जिसका हम साथ साथ अन्वेषण करेंगे।
हम आप यह तो जानते ही हैं कि जो हमारा जीवन है वह हमारे भीतर सोच विचार से चलता है, सोच विचार के निष्कर्षों से चलता है, और सोच विचार के इन्हीं निष्कर्षों से वह जीवन जिसे हम जीवन समझते हैं प्रेरित होता है, सत्यापित होता है, उसकी वैधता सिद्ध होती है। अब जरा देखें, यह जो सोच विचार की पूरी परिपाटी है, सोच विचार की जो गतिविधि है, सोच विचार की जो फैकल्टी है, यह क्या है? इसमें हम अगर साथ में भीतर जाएं तो पाएंगे कि सोच विचार जिस वस्तु के संदर्भ में है, जिस चीज के संदर्भ में है, वह चीज नहीं है। इस जंगल को सोचना और इस जंगल में वास्तव में होना, इस जंगल की शांति, इस जंगल की विश्रांति, इस जंगल की छांव, इस जंगल की जो एक जीवंतता है, यहाँ पे जो पंछियों का कलरव है, इसके पीछे जो इसको घेरे हुए हिमालय है, वास्तविक रूप से वह जो घटना है, वह जो होना है, वह हमारी सोच विचार में नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन उसके शब्द, उसकी छवियां हम सोच सकते हैं, उसका ख्याल हम अपने अंदर दोहरा सकते हैं, वे सारी चीजें हम अपने अंदर जुगाली कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक चीज से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो अभी जब यह जंगल वास्तविक है, जिसमें यह व्यक्ति बैठा हुआ है, जी रहा है, यहाँ जो जंगल का जीवन है और इस व्यक्ति का जीवन है, वह अखंड है, वह अटूट है। इस जंगल से कुछ आ रहा है जो इधर यहाँ प्रवेश कर रहा है, यहाँ से कुछ है जो जंगल में प्रवेश कर रहा है। सारी गतिविधि जीवंत है। लेकिन जब तक आप यह सुन रहे होंगे, उस समय जब आप यह सोचेंगे, वह गतिविधि जीवंत नहीं होगी। वह गतिविधि सोच विचार में चलेगी। वह गतिविधि एक संकेत तो हो सकती है, पर सच्चा जीवन नहीं हो सकती। जो अभी और यहाँ पर घट रहा है, यथार्थ रूप में जो यहाँ पर जीवन घट रहा है, वह जब आप इसे देख रहे हैं, तब आप उस जीवन में सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। फिर बात आती है कि वह जो अवास्तविक जीवन है, सोच विचार के अंदर चलने वाला जीवन है, उस जीवन से इस वास्तविक जीवन तक आने में कितनी देर लगेगी और कितने मार्ग हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं, कितने ढंग हो सकते हैं। आप कहेंगे इसके बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, तो आप भूल में हैं। इसका कोई ढंग नहीं हो सकता, इसका कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ते वहां बनते हैं जहां पर दो चीजें वास्तविक रूप में अस्तित्वमान हो। रास्ता बन सकता है इस वृक्ष का इस वृक्ष तक जाने के लिए, लेकिन कोई भी रास्ता इस वृक्ष का वृक्ष शब्द से नहीं बन सकता। वृक्ष शब्द से, वृक्ष शब्द के ख्याल से, इसकी जो तस्वीर हमारे चित्त में है, उस चित्त में उभरी हुई तस्वीर से इस वास्तविक चीज तक आने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसके लिए सिर्फ एक ढंग है, या ढंगों का अंत है, कि हम जाग करके यह देख लें कि वृक्ष शब्द की स्मृति, वृक्ष शब्द का ख्याल
यह चीज नहीं है जिसे वृक्ष शब्द कहा जाता है। वृक्ष शब्द की उपयोगिता हो सकती है। मुझे यहाँ से कन्वे करना है आपको संदेश, तो मैं एक भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यह भाषा सिर्फ संकेत को कन्वे कर रही है, यथार्थ को कन्वे करने का कोई उपाय नहीं है। तो जब सत्य की बात आती है, वह सत्य जो सोच विचार से न्यारा है, जो सोच विचार से निराला है, उसकी जब हम चर्चा करते हैं, और न्यारा होना कोई रहस्य की बात नहीं, सीधी सी बात है कि यथार्थ शब्दों और ख्यालों में नहीं आता है। शब्द और ख्याल कृत्रिम है और यथार्थ जीवंत है। सत्य जो है वह जीवंत है। सत्य शब्दों में नहीं आ सकता है, सत्य ख्यालों में नहीं आ सकता है, लेकिन उन शब्दों का, उन ख्यालों का उपयोग करके सत्य के विषय में एक इशारा कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैं यह सवाल उठाऊं कि यह जो जीवंत घटना घट रही है, जिसे हम वृक्ष नाम दे रहे हैं, इस जीवंत घटना का सीधा सरोकार क्या है? इस सवाल को उठाने में ही वृक्ष शब्द के इर्द गिर्द सारे ख्याल अपने आप मिट गए। तो हमने उसी संरचना से, जो कि कृत्रिम है, उसमें सवाल उठाया कि वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से सच क्या है। और उसके साथ ही जैसे कांटे से कांटा निकाल लेते हैं और फिर जिससे कांटा निकालते हैं उसे भी फेंक देते हैं, और हमारा पैर बिना कांटे के पाया जाता है। उस बिना कांटे वाला जो पैर है, उसका कांटे से कोई संबंध नहीं। उसका तो फिर भी कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि कांटा थोड़ी देर के लिए वास्तविक पैर में चुभा था, उसके अंदर प्रवेश किया, लेकिन वृक्ष शब्द कभी भी वृक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ एक प्रश्न उठाना और इस पूरी संरचना की धुंध का अंत हो जाना है। तो जब सत्य के अन्वेषण की बात आती है, कोई कहता है कर्म मार्ग है, निष्काम कर्म मार्ग है, कोई कहता है कि भक्ति मार्ग है, कोई कहता है कि ज्ञान मार्ग है, कोई कहता है योग मार्ग है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। वह जो चित्त, वह जो बुद्धि इस तरह तरह के मार्गों में सोचती है, वस्तुतः वह सत्य को जानने में उत्सुक नहीं है। सत्य को जानने का कोई मार्ग नहीं है, संकेत है, बस संकेत समझा और वही खत्म। जैसे ही हमने यह समझा कि वृक्ष शब्द वृक्ष नहीं है, बात खत्म हो गई। वह जो यथार्थ चीज, यथार्थ जीवित घटना है, उसका सीधे जीवन से सरोकार हो गया। ठीक उसी तरीके से यदि हम यह सवाल उठाते हैं कि जीवन के ऊपर यह जो धुंध जैसी छाई है, ख्याली धुंध जैसी छाई है, ये समूची संरचना मन की, सोच विचार की और उसके मध्य मैं की, वह सोच विचार से निर्मित जो मैं है, उसकी संरचना जो है, उसके संबंध में जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं, वह जीवन क्या है जो सोच विचार की समूची संरचना से मुक्त है। न कि यह सवाल कि मैं कैसे सोच विचार की संरचना से मुक्त हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अगर यह कह रहा हूं कि मैं कैसे इस वृक्ष को बिना वृक्ष शब्द के देखूं, तो यह जो वृक्ष शब्द का ख्याल है, यह दूसरे ख्याल से रिप्लेस हो रहा है, वह दूसरे ख्याल से बदला जा रहा है। कि आप वृक्ष शब्द के ख्याल को हटा करके कोई एक ऐसी विधि लाना चाहते हैं जिसमें वहां पर वृक्ष को देखा जाएगा, यथार्थ चीज जो है, वहां पे जो यथार्थ घटना घट रही है उसको देखा जाएगा। जबकि आपको हमें किसी नई संरचना को लेकर के आकर के नहीं देखना है। नई संरचना की मैं देखूंगा, मैं क्या विधि हो कि इस वृक्ष को देखूं, यह विधि,
या यह तरीका या यह ढंग, यह हमको अगर हम लेकर के आते हैं तो वस्तुतः वह जो सीधी सरोकार में घट रही चीज है, जिसके ऊपर यह वृक्ष शब्द धुंध की तरह छाया हुआ था देखने के मामले में, वह बाधा बना हुआ था, आप एक बाधा को दूसरी बाधा से रिप्लेस कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं कैसे वह जीवन जीऊं जो कि समूची यह कृत्रिम संरचना है उससे मुक्त है। यदि मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो इस मैं की समूची संरचना से और साथ ही साथ मन की समूची संरचना से, जो मैं और मन एक ही संरचना के हिस्से हैं, उससे मुक्त है। यह सवाल उठाते ही वह जीवन वहां पाया जाएगा। है ही, वृक्ष शब्द वहां है, वह जीवन वहां है, वही जीवन वास्तविक है। उसके ऊपर यह मैं और इसका ख्याल धुंध के रूप में है। कितना भी बार दोहराया गया ख्याल हो, कितनी भी बार इसको हमने बार बार अपने को सुझाव देकर के जीवन माना हो, लेकिन सवाल उठाते ही यह मिट जाता है। और इसको मिटने के लिए कोई विधि काम नहीं करती है, कोई मार्ग नहीं हो सकता है। तो इसलिए जितने भी मार्ग हैं वे सब भ्रामक हैं। वे सारे के सारे मार्ग खुद को धोखा देते हैं, वो आत्म प्रवंचना की ओर ले जाते हैं। वे चाहे भक्ति का मार्ग अपनाएं, भक्ति का मार्ग जैसे ही आप मार्ग की कामना करेंगे, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, योग का मार्ग, जैसे ही हम मार्ग की कामना करेंगे, मार्ग को बीच में लाएंगे, वैसे ही वही पुराना मन अपने को अपनी निरंतरता को बना रखेगा, सातत्य को बना लेगा, मार्ग के नाम पर ही वह बना लेगा। इसलिए कोई भी जो क्रांति होगी वो विधि से नहीं हो सकती, वो मार्ग से नहीं हो सकती। विधि और मार्ग जिसकी हमने स्पष्ट रूप से बात की, वे वहां घट सकते हैं जहां दो चीजें वास्तविक हों। अगर एक चीज अवास्तविक है, वह ख्याल है, मानी मनाई बात है, तो उस ख्याल का सिर्फ टूटना ही उस चीज का होना है। ख्याल का टूट जाना और वह चीज वहां पाया जाना है। तो उसमें सिर्फ एक ही बात हो सकती है, कोई जाग करके होश में आकर के यह देख ले कि वह जीवन क्या है, यह सवाल उठाए कि वह जीवन क्या है जो इस पूरी मैं की कृत्रिम संरचना से, सोच विचार की संरचना से, शब्दों ख्यालों की संरचना से मुक्त है। सवाल उठाते ही वह जीवन वहां पाया जाएगा नहीं, वह जीवन वहां पर है जो इस समूची ख्याल की संरचना से मुक्त है। पर हमारी समस्या वह नहीं है। हम वास्तव में पार नहीं होना चाहते। पार छोड़िए, इस पूरी सवाल उठाने में हमारी मृत्यु है, इस मैं की संरचना की मृत्यु है। इसलिए यह सीधे नहीं जाना चाहता, क्योंकि सीधे गया तुरंत मुक्ति, तुरंत मैं का अवसान और वह जीवन वहां पाया जाएगा। इसलिए यह तरकीबें निकालता है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग वगैरह वगैरह वगैरह, कर्म मार्ग। तो इसके माध्यम से फिर वो जगह बना लेता है कि हाँ ठीक है, मुक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारा यह मार्ग है, आपका वह मार्ग है। और ठीक इसी कारण से व्यक्ति दूसरे को सुनता नहीं है, क्योंकि वह अपने को मार्ग विशेष वाला समझ करके आपका खंडन कर देता है कि आप ज्ञान मार्गी हो। यह तो ज्ञान मार्ग है, मेरा भक्ति मार्ग है, मेरा कर्म मार्ग है। मैं अगर दुकान पे बैठ करके दिन रात सोच विचार की चीज़ों में व्यस्त हूं, तो मैं अपने को जस्टिफाई कर लूंगा कि मेरा तो कर्म मार्ग है, मैं निष्काम कर्म करूं, इससे मेरी मुक्ति होगी। जस्टिफाई कर लिया उसने अपने को बड़ी कुटिलता से बचा लिया। भक्ति मार्ग मेरा है। अगर मैं बस अंदर से डरा सहमा हूं तो मैं यह मान लेता हूं कि मैं बस भगवान की पूजा अर्चना और उसी में वही मेरा मार्ग है। वह जागरण को तत्पर नहीं होता है। और अगर कहीं पे कर्म जैसी, निष्काम कर्म जैसी, भक्ति जैसी और ज्ञान जैसी कोई चीज़ है, तो जागरण के बाद पता चलती है कि वास्तव में वह रीझना क्या है जीवन का, जिसे भक्ति कहते हैं। वह बोधमय जीवन क्या है, जागरण का जीवन क्या है, जिसे ज्ञान मार्ग का कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो साथ साथ चलते हुए
हम यह देख सकते हैं कि जो भी यह जीवन के सत्य को जानने के संदर्भ में मार्ग को लेकर के बात आती है, यह खुद को बचाने की बात है। न जागने के लिए यह गढ़ा गया एक कुतर्क है, और इसको समझने के बाद ही सम्यक रूप से हम जान सकते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है और सत्य का खिलना क्या है जीवन में, और उसका प्रस्फुटित होना क्या है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं वहां से जहां सींचने से सारा जीवन भक्ति ज्ञान कर्म सब फलता फूलता और अघाता है। तो जो रहीम का यह वचन है, रहीमन मूल ही सिंचिए फूल ही फल ही अघाय, यह बिल्कुल समीचीन हो जाता है।